ओके जी, मैं ऑडिबल हूँ। तो एक मिनट देखिए चैट में। हाँ, चैट में क्या लिख रहे हैं आप लोग? एक्चुअली ना ये गांव में शादियां भी चल रही। 23 को मेरी सिस्टर का था, 26 को मेरे भाई का था, मतलब कजन ब्रदर का। 23 को मेरे अपने सिस्टर का था। वही 30 को फिर से कल एक शादी है। तो इसमें वीडियो मेनली क्लासेस रेगुलर चलेंगी 1 तारीख से, है ना? क्योंकि मैं अभी थोड़ा इधर हूँ, तो 1 से रेगुलर हो जाएगी। पीवाई क्यू क्रैश कोर्स सीएसआर नेट के रिकॉर्डेड वीडियो क्रैश कोर्स में कब तक ऐड होंगे? अब ग्रुप में पोस्ट करो, हो जाएगा ऐड, है ना? अभी आई थिंक ऐप में ऑलरेडी ऐड हो रहा है। नहीं हो रहा है तो आप ग्रुप में पोस्ट करो, वो ऐड कर देगा। टीम के जो मेंबर्स हैं ना राजेश, वो ऐड कर देंगे। मैं बोल देता हूँ, है ना? क्रैश कोर्स जो था ना 1000 रुपीज़ वाला, उसमें ऐड कर देंगे वो। अब ग्रुप में लिखो ना, वो टैग कर दूंगा मैं। अब क्रैश कोर्स वाले, है ना, ग्रुप में लिखो। अच्छा, उसमें एडमिन का और नहीं ऑप्शन है, तो चलो मैं अलाउ कर देता हूँ, आप लिखो, है ना? मैंने अलाउ कर दिया, देखो। क्योंकि वो लोग स्पैम करते रहते हैं ना, इसलिए बंद कर देते हैं हम लोग। तो आप लिखो, फिर मैं उसको वो कर दूंगा, है ना? चलिए बाकी लोगों पे आते हैं। तो अभी है ना, क्लासेस मंडे से रेगुलर होंगी। मंडे मतलब 1 तारीख से रेगुलर होंगी। मंडे क्या है, 1 तारीख है? हाँ, तो 1 से रेगुलर होंगी। अभी मैं घर पे हूँ, है ना? सो एक दिन के लिए गया था मैं वापस। फिर चलिए, तो मेरा स्क्रीन विजिबल होगा। जिनके जो भी डाउट्स हैं व्हाट्सएप पे भेजो, मैं 1 बाय 1 सॉल्व करता हूँ, ठीक है? सर मैंने आपको भेजा है। हम्म। सर जो फर्स्ट क्वेश्चन है, मतलब ऑल डाउट क्लियर हो गया, बट वो जो ऑप्शन ए है ना, मतलब हम्म। बीटा बीटा फर्स्ट काइंड हाफ कोमा n-1/2। सर सेकेंड क्वेश्चन में डाउट है आपको? यस सर, सब में डाउट है, बट सेकंड क्वेश्चन में फर्स्ट बोल रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें आपको दे रखा है कि x1 से लेके xn, ये जो है ये आईआईडी है, नॉर्मल 0 1, ये ना। तो अब आपसे पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू। हाँ, तो ठीक है, सर इसको बस। हाँ। ऑल क्वेश्चन चेक हो गया, मतलब ऑल ये आंसर चेक हो। वो फर्स्ट आंसर मेरा डाउट रहा था, मेरा हिसाब से बीटा फर्स्ट काइंड हाफ कोमा n/2 होगा आंसर, अच्छा, n-1 नहीं होगा। पहले पार्ट में बात करें ना। पहला पार्ट क्या है? यस। x1 स्क्वायर अपॉन समेशन xi स्क्वायर i फ्रॉम 1 to n, यही है। तो इसको क्या यस हम सर। ऐसा लिख सकते हैं? n-1 होगा। हाँ, है ना, जैसे एक्स आई स्क्वायर आई फ्रॉम 2 to n, ऐसा लिख सकते हैं। तो यू थिंक ऑफ समथिंग लाइक ओके एक्स ओके अपॉन एक्स प्लस वाई। और ये थ्योरम होता है ना, एक्स अपॉन एक्स प्लस वाई, अगर एक्स गामा है ना, तो क्या होता है? ओके ओके। समझ आया ना ये बीटा बीटा फर्स्ट काइंड हाफ कोमा हाँ, n-1। एक्स इज गामा अल्फा 1 कॉमा बीटा, वाई इज गामा अल्फा 2 कॉमा बीटा, एंड दे आर इंडिपेंडेंट। ठीक है। देन हमने ये लिखा था कि एक्स अपॉन एक्स प्लस वाई क्या होता है? बीटा फर्स्ट काइंड अल्फा 1 कॉमा अल्फा 2, यही था ना थ्योरम? ये लगाइए। अब देखिए आप, तो हो जाएगा। तो ये जो है, ओके। ये है गामा 1/2 कॉमा 1/2 कॉमा 1/2 का स्क्वायर 1 है ना ये। तो 1/2 कॉमा 1/2 है ना? यस। और ये क्या है? गामा n-1/2 कॉमा 1/2 है। तो फाइनली जो रेशियो है इसका डिस्ट्रीब्यूशन जो आपको पूछा है,
उसका डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा, फाइनली आपको समझ आ गया, तो ये वही होगा, बीटा फर्स्ट काइंड 1/2 कॉमा n माइनस 1/2। ठीक है, ओके। ओके सर। सर और फास्ट वाला जो क्वेश्चन है। अच्छा, तो सेकेंड क्वेश्चन आपका हो गया। जो फर्स्ट है आपका, फर्स्ट में क्या डाउट है? एक्स रैंडम वेरिएबल बीटा डिस्ट्रीब्यूशन सेकेंड काइंड है। तो इसमें जो आपका पहला क्वेश्चन आपका है ना, तो ये कह रहा है कि एक्स बीटा डिस्ट्रीब्यूशन है सेकेंड काइंड विथ पैरामीटर 2, 1। ठीक, सो वी कंसिडर द फॉलोइंग रैंडम वेरिएबल। वाई आपको गिवन है 4 ln, अब चेक करना यही है ना, 4 ln 1 + 1/x। तो आपसे पूछ रहा है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि y मोर देन इक्वल टू 2 होगा। तो कोई दिक्कत नहीं, आप y रख दो। y है 4 ln 1 + 1/x मोर देन इक्वल टू 2। अब इसको सॉल्व करना शुरू करो आप, है ना। इसको आप अगर सॉल्व करना शुरू करोगे तो क्या मिलेगा? प्रोबेबिलिटी 4 उधर चला जाएगा, ln उधर चला जाएगा, 1 + 1/x मोड 4 उधर जाएगा, 2/4 1/2, ln जाएगा e⁻1/2 हो जाएगा। और सिंप्लीफाई करना चाहो और कर लो, कहाँ दिक्कत है। 1 भेज दो उधर, 1/x मोर देन इक्वल टू √e−1। और आप करना चाहो तो रेसिप्रोकल कर दो, तो x लेस देन इक्वल टू हो जाएगा 1/√e−1। और ये बीटा सेकेंड काइंड आपको दिया था ना, तो बीटा सेकेंड काइंड का सपोर्ट क्या होता है बताइए। तो ये प्रोबेबिलिटी किसके इक्वल होगी? इंटीग्रेशन अगर करेंगे तो 0 से लेकर 1/√e−1 PDF ऑफ x dx। तो मुझे बताओ इसका PDF क्या होगा? बीटा सेकेंड का इनका PDF क्या है? 1/β अल्फा बीटा x⁻α−1 डिवाइडेड बाय 1 + x होल टू द पावर अल्फा प्लस बीटा। तो क्या आपने ये ट्राई किया है? इससे आंसर आया है आपका, देखिए। कितना आएगा ये बीटा 2, 1 कितना आएगा? बीटा इंटीग्रल 2, 1 गामा 2 गामा 1/3 गामा 3 होता है 2 फैक्टोरियल। कितना होगा PDF इसका? PDF बताइए आप। यस सर बोल रहा हूँ। 2x/1 + x⁻α+β 3 dx। 2 होगा। आप ये इंटीग्रेट करो, हो यस। जाएगा 2x, हाँ ऊपर 2 आ जाएगा, तो 2x/1 + x³ dx। ये इंटीग्रेशन करके बताओ कितना आएगा। मतलब फाइनल जो आपका होना है इंटीग्रेशन, वो होना है 0 से 1/√e−1 2x/1 + x³ dx। इसको आप इंटीग्रेट करो, बताओ कितना आएगा। किया आपने इंटीग्रेशन? बताइए। ओके सर कर रहा हूँ। हाँ करके देखो, फिर आंसर आ जाएगा उससे आपका। 1 + x को t मान लो, देन उससे भी कर सकते हो आप। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट बताइए आप। ओके सर। सर नेक्स्ट तीसरे में क्या डाउट है ये आपको? तो मतलब बाइवेरिएट नॉर्मल का ये दिया है, हम्म तो मेरा मतलब आंसर नहीं मैच कर रहा है। ओके मैं आपको एक करके एक बार भेज रहा हूँ। ओके। पैरामीटर्स बताइए इसमें क्या है। बाइवेरिएट नॉर्मल मान लीजिए ऐसा है, x, बाइवेरिएट नॉर्मल μ1 μ2 σ1² σ2² रो है। तो मुझे बताओ इसका MGF क्या होगा? e⁻t1 μ1 t2 μ2 EXP T1 μ1 t2 T2 μ2 μ2। हाँ, t1 स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। तो हाफ T1² σ1² प्लस हाफ T2² σ2। आगे
प्लस रो इंटू T1 T2 सिग्मा 1 सिग्मा 2। ठीक है, अब इसके साथ कंपेयर करो जो आपको दिया हुआ है, तो पैरामीटर्स की वैल्यू बताओ, इसको कंपेयर करो ठीक से। अब बताओ मुझे, आपको जो गिवन है उसमें म्यू 1 क्या है, म्यू 2 क्या म्यू 1 है, 0 म्यू 1 0 म्यू 2 0 T1 T2 गायब है, ओके ठीक है। फिर σ1 स्क्वायर σ2 स्क्वायर, एंड सिग्मा 1 स्क्वायर इक्वल टू 2। यस, सिग्मा वन और स्क्वायर इक्वल टू 2। तो T1 स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है वो σ1 स्क्वायर/2 है ना। तो T1 स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है, 1 है कोएफिशिएंट, तो ये तो 2 हो सिग्मा गया। 1 स्क्वायर इक्वल टू σ2 स्क्वायर कितना हो गया, सिग्मा 2 स्क्वायर इक्वल टू 3/2 बराबर σ2 स्क्वायर/2, क्या ये 3 होगा, चेक करो। यस 3 होगा। और क्या रहेगा, T1 T2, तो रो σ1 रो σ2 बराबर √2, यस रो σ1 σ2 कोवेरिएंस है, कोवेरिएंस बराबर √2, तो यहाँ से रो आ जाएगा है ना, कितना √2/√2 तो कट जाएगा, √3 1/√3 आ जाएगा, ये आ यस सर, जाएगा। 1/√3। तो ठीक है, तब क्या चाहिए आपको, तो क्या आप क्या चाहिए बताइए। गिवन कंडीशन है ना, मतलब अब मैंने आप ये एग्जाम के टाइम सॉल्व कर रहा था बट आंसर नहीं मैच कर रहा था। एग्जाम के बाद भी करना होता है एक बार फिर से, तो ये आपको दे रखा है रिग्रेशन लाइन y/x β0 + β1x, ये रिग्रेशन कर्व है, y बराबर β0 + β1x + एप्सिलॉन, आप ये समझो ये रिग्रेशन कर्व है। तो पूछ रहा है β2 β1 स्क्वायर + β0 स्क्वायर क्या आएगा। तो बीटा, आपको पता है एस्टिमेटर इसका क्या होता है, लिस्ट स्क्वायर एस्टिमेटर, आप फॉर्मूला बताओ, β1 हैट क्या होता है, कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई अपॉन वेरिएंस ऑफ एक्स वाई ऑन एक्स है ना, ये आ जाएगा, ये कितना आएगा, कोवेरिएंस एक्स वाई रो σ1 σ2 सर √2 है। मैंने ये अप्लाई किया था, वो जो एक ये होता है ना रूल, y गिवन x हम्म मल्टीप्लिकेट का म्यू हम्म y प्लस रो इंटू सिग्मा y बाई सिग्मा x इंटू x माइनस म्यू x। अच्छा, वो इक्वेशन में ब्रेक किया आपने, तब भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, तो एक्स बार वाई बार उसके लिए चाहिए, ओके किससे करके देखो, तो वाई बार माइनस β1 हैट इंटू एक्स बार, तो मतलब ये आप चूंकि एस्टिमेटर ये है, तो अभी के लिए आप μ2 माइनस β1 हैट μ1 ये पुट करो, तो μ2 कितना था आपके पास, कुछ से भी जीरो। आएगा जो आप कर रहे हो, तो 0 माइनस β1 हैट कितना आया, इसको सिंप्लीफाई करोगे ये वन तो बाई रूट जीरो होगा बिकॉज म्यू 1 इज जीरो। तो क्या इसमें पूछना क्या चाह रहा है आपसे अब, तो अब आपसे पूछा है β0 स्क्वायर + β1 स्क्वायर, ये ना। अच्छा, इससे यस नहीं तो सर। वो फॉर्मूला भी तो लगा सकते थे आप, इतना क्यों जरूरत है करने का, आप वो जानते हैं ना फॉर्मूला, हाँ ये मत करो बताओ। यस तो आपके पास ये फॉर्मूला है ना, ई ऑफ वाई गिवन एक्स का, क्या होता यस था, यस। μ2 + म्यू रो y प्लस रो इंटू म्यू टू σ2 बाई डिवाइडेड बाई σ1। म्यू 1 इंटू एक्स एक्स माइनस म्यू 1 यस। पुट कर लीजिए, इसमें क्या क्या गिवन है, एक्स ही गिवन है, तो μ2 कितना था, 0, दिस इज रो कितना है, रो σ1 σ2 कर दो, मल्टीप्लाई कर दो σ1 σ2, तो रो σ1 σ2 √2 है, एंड अपॉन σ1 स्क्वायर 2 है, तो 2 है, एंड एक्स माइनस μ1, तो एक्स ही गिवन है, μ1 ऑलरेडी 0 है, तो फाइनली आ गया x/√2, और आपको ये दे रखा है β0 + β1x, ये है ना, तो कंपेयर कर, यस सर। तो β0 तो कुछ नहीं 0 है, और वैसे भी 0 आया था, β1 1/√2 है, वैसे भी 1/√2 आया था यहाँ से, तो तब भी सेम ही आया, वैसे निकालते तब भी वही है, लिस्ट स्क्वायर एस्टिमेटर वैसे भी सेम ही आया, तो आया वही है, पुट कर लो, आप क्या चाहिए आपको, आपको क्या टू चाहिए इंटू क्वेश्चन, बीटा वन 2 into β1 स्क्वायर प्लस बीटा नॉट स्क्वायर β0 तो दैट इज 0 है,
तो 2 × ओके बीटा वन स्क्वायर, 2 × बीटा 1 कितना है? 1/√2, 1/√2 का स्क्वायर, तो आंसर 1 आ गया क्या? ओके ओके सर, थैंक यू। तो 1 आंसर है। हम्म। आपका सही है, थैंक यू उसमें सर। मिस्टेक। हाँ हम्म। ठीक है, तो आपका हो गया ना? ठीक है, ओके। चलो भाई, सोहम आपका क्या है? तो इसमें क्या दिक्कत है? जो आपका क्वेश्चन है इसमें रेशियो लो भाई, क्या दिक्कत है? रेशियो लो। और रेशियो क्या हो रहा है? सर लिया था, सी नहीं मिल रहा है। हम्म सी क्यों नहीं मिल रहा? आपने रेशियो लिया, आपने रेशियो लिया LH0/LH1, ये इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है? मैंने H1/H0 लिया तो डिक्रीजिंग आ रहा था। कोई बात नहीं, तो ये इंक्रीजिंग आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। LH0/LH1 क्या आ रहा है? 2, फिर आएगा मतलब 10/5, 10/6, 10/8, तो डिनोमिनेटर बढ़ रहा है तो वैल्यू घट रही होगी, है ना? कैसे लिया भाई तुमने? F0/F1 निकालो ना, मैं ये कह रहा हूँ। F0/F1 क्या होगा, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग एक्स के रेस्पेक्ट में? ऐसे तुमने डिक्रीजिंग लिया है। इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग। कैसे डिक्रीजिंग आ रहा है? वैल्यू बढ़ रही है डिनोमिनेटर तो मैं तो घट रही है ना। चलो डिक्रीजिंग है तो डिनोमिनेटर बढ़ रही है, डिनोमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर बढ़ रही है, ठीक है। तो डिक्रीजिंग है तो क्रिटिकल रीजन क्या होगा? x मोर देन इक्वल टू सी। समेशन मोर देन इक्वल टू सी। हाँ, अब तुम कुछ भी सी ले लो। सी तुम्हारे पास ऑप्शन है 1 से लेकर 5 तक। तो अगर x मोर देन इक्वल टू 1 लेते हैं तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? अंडर H0। तो ये आ जाएगी 1। अगर तुम लोगे x मोर देन इक्वल टू 2 अंडर H0, तो ये आ जाएगी 0.9। प्रोबेबिलिटी x मोर देन इक्वल टू 3 अंडर H0, तो ये आ जाएगी 0.8। x मोर देन इक्वल टू 4 अंडर H0। मैं साइज देख रहा हूँ, साइज क्या है, ये लेवल क्या है। सिंपल वर्सेस सिंपल है ना। तो मोर देन इक्वल टू 4 दोगे 0.7 होगा। प्रोबेबिलिटी x मोर देन इक्वल टू 5 अंडर H0। तो मतलब इनमें से कोई भी क्रिटिकल रीजन ऐसा नहीं है जिसमें क्वेश्चन में दे रखा है लेवल। लेवल क्या होता है? लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस में दे रखा है 0.1। तो मतलब मैक्सिमम साइज जो है ना वो 0.1 हो सकता है। तो सिंपल और सिंपल में इक्वल ले लो। तो ऐसा कोई क्रिटिकल रीजन है ही नहीं जिसका लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 0.1 हो। तो क्या करेंगे? तो ये जो लगा रहे थे इसको बोलते हैं, ये हम लगा रहे थे नॉन रैंडमाइज्ड टेस्ट लगा रहे थे, ये काम नहीं करेगा यहाँ पे। देयर इज नो रैंडमाइज्ड टेस्ट फंक्शन और क्रिटिकल रीजन दैट अचीव लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। ठीक है, तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा? तो अब एक नया टेक्निक आता है, पढ़ा होगा तुमने, रैंडमाइज्ड टेस्ट। ठीक है, सो रैंडमाइज्ड टेस्ट में क्या है? टेस्ट फंक्शन के थ्रू काम करते हैं। अभी जो है टेस्ट फंक्शन है, समझाने के लिए मैं बताऊं, इसमें तुम्हारा टेस्ट फंक्शन ये था एक्चुअली। कई सारे टेस्ट फंक्शन, जैसे मैं अभी बताऊं मैं अगर, तो सबसे जो टेस्ट फंक्शन इनिशियली मैंने लिया था कि 1 व्हेन x इज मोर देन इक्वल टू 1, 0 अदरवाइज। फिर लिया मतलब 5 1 बोल दो। 5 2 में 1x मोर देन इक्वल टू 2, 5 2 अगर यहाँ लेंगे तो ये 2 हो गया। 5 3 लेंगे तो यहाँ 3 हो गया। बस यही चल रहा है, ठीक है। तो हो क्या रहा है कि ये जो टेस्ट फंक्शन है दिस विल नॉट अचीव लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। इसको तो नॉन रैंडमाइज। रैंडमाइज में क्या करना पड़ता है? रैंडमाइज में हम p लेते हैं, प्रोबेबिलिटी। अब यहाँ होगा x मोर देन इक्वल टू 1, 0 अदरवाइज। 5 1, 5 2 ले लो, 1 1 p 0, x मोर देन इक्वल टू 2 अदरवाइज। अब देखो मुझे यहाँ से पता है कि यहाँ कितना हो रहा था एक्चुअली। यहाँ पे दिक्कत क्या आ रही है तुम्हें? कई बार डिस्कस किया होगा हमने। जैसे 1 हो गया, यहाँ 0.9 है, तो मुझे इसको 0.1 पे लाना है। तो मैं यहाँ पे 1/10 ले लूँगा 5 में। ठीक है, मैं क्या ले लूँगा? 1/10। तब यहाँ से तुम देखोगे कि जो साइज है वो 0.1 आ गया है, चेक कर लो। 5 2x में p की जगह मैं 1/9 ले लूँगा। अब तुम चेक कर लो, साइज 0.1 आ गया है। एंड सो ऑन, ऐसे चलता रहेगा, चेंज होता रहेगा। देखो समझ रहा है कैसे 1/10 1/9 क्यों लिया जा रहा है? इस लॉजिक के यस सर, हिसाब से। वो अचीव करने के लिए हाँ, एडजस्टमेंट। 0.1 बनाने के लिए।
अगर मैं और बना कर दिखाऊं तो मैं फाई 3 लूंगा 1/8 x मोर देन इक्वल टू 3 जीरो अदरवाइज। यहाँ तुम चेक करो साइज 0.1 आ गया है। अब इन सारे क्रिटिकल रीजन का तुम पावर निकालो, इसका पावर निकालो, इसका पावर निकालो, ऐसे ही इसका पावर निकालो, और जो बन सकता है वो देखो क्या बन सकता है। तो 1/7 लेना पड़ेगा x मोर देन इक्वल टू 4 पे, जीरो अदरवाइज। 5 निकालोगे तो 1/6 लेना पड़ेगा x मोर देन इक्वल टू 5, जीरो अदरवाइज। इसका भी तो सबका साइज 0.1 हो चुका है। अब सबका अलग अलग पावर निकालो, ठीक है। जिसका पावर हाईएस्ट होगा वो मोस्ट पावरफुल क्रिटिकल रीजन है। तो तुम चेक करोगे तो पहले इसका ही पावर हाईएस्ट होगा, ये जो है ना, इसका पावर हाईएस्ट आएगा। क्या आएगा? पावर हो तो क्या है, रिजेक्टिंग H0 when H1 is true, मतलब एक्सपेक्टेशन ऑफ 5x when H1 is true। तो H1 देखो x मोर देन इक्वल टू 5 कितना है, तो 1/6 इंटू 0.72, तो 0.12 ये पावर है। अगर इसका पावर निकालते आता 1/7 इंटू H1 में देखना है तो मैं मोर देन इक्वल टू 4, देखो H1 में मोर देन इक्वल टू 4 कितना है, 72,981 हो गया, 81, 0.81/7, तो ये मोर देन 0.12 नहीं लेस देन आएगा। तो ऐसा को समझ आया तुम्हें कहना का, जरा पूछो अगर नहीं समझ आया तो। यस सर, समझ आया है अभी। तो इसको बोलते हैं रैंडमाइज टेस्ट। ये जो है ना, ये रैंडमाइज क्यों लेना पड़ता है? जब नॉन रैंडमाइज टेस्ट फेल हो जाता है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस को अचीव करने में, तो हमें रैंडमाइज टेस्ट फंक्शन लेना पड़ता है। इसको बोलते हैं, ये जो लिया था ना, इसका नाम है नॉन रैंडमाइज टेस्ट फंक्शन। तो हमें यहाँ पर इसका नाम है, ये सब है रैंडमाइज टेस्ट फंक्शन। रैंडमाइज में क्या है, यहाँ 1 के अलावा हम कोई प्रोबेबिलिटी लेते हैं सो दैट साइज गिवन साइज की इक्वल हो जाए जो क्वेश्चन में गिवन है, ऐसा। मतलब सर ऑल सीआर लेना पड़ेगा, उसमें से जिसका पावर हाईएस्ट रहेगा वो अपना पावर हाँ होगा, मोस्ट एग्जैक्टली, पावरफुल टेस्ट का। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ ठीक है। यस सर, समझ गया। हाँ चलिए नेक्स्ट आते हैं जी, स्वरादीप आपका देखते हैं। तो पहले में क्या डाउट है, सपोज x1 x2 xn रैंडम सैंपल है फ्रॉम डिस्ट्रीब्यूशन विद पीडीएफ एफएक्स, कंसीडर फॉलोइंग टेस्टिंग प्रॉब्लम यूजिंग लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट, ठीक है। तो आप ये कह रहे हैं कि H0 में क्या है, पीडीएफ H0 में x का डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल 0 1 है, और H1 में x का डिस्ट्रीब्यूशन है वो है लाप्लास, है ना, शिफ्ट है लाप्लास 0,1। लाप्लास 0 1। अब आपको कह रहा है कि which of the following are correct, there does not exist any likelihood ratio test, और इसका बी और सी शायद आता है। आसान तो है, क्या दिक्कत है, आप क्या करो मैंने किया सर। हाँ क्या दिक्कत है फिर? इसका आंसर मेरा आ रहा है ब्रैकेट में समेशन xi - 1 होल स्क्वायर ग्रेटर देन सम c। उसको और सिंपलीफाई कीजिए, देखिए करते हैं। तो मॉड एक्स आएगा। ये सिंगल सैंपल साइज है ना, अच्छा यहाँ n दे रखा है क्या, ऑप्शन में क्या है, n इन सैंपल साइज, हाँ अच्छा इन n है, हाँ ओके हाँ ओके। यहाँ प्रोडक्ट लेना पड़ेगा, i from 1 to n, e की पावर माइनस, यहाँ से 1/√2 की पावर n, e की पावर माइनस हाफ समेसन xi स्क्वायर, और यहाँ 1/2 की पावर n, e की पावर माइनस समेसन xi मॉड x, ठीक है। तो हाँ ये हो गया। अब इसको सिंपलीफाई करके ना, एक्चुअली जो xi स्क्वायर है ना, उसको आप लिख सकते हो हाँ मॉड xi का स्क्वायर। हाँ हाँ ये किया सर, मैंने ये किया सर। ओके देखिए ये करने के बाद लाइक ऐसा आएगा, समेशन मॉड ऑफ xi स्क्वायर माइनस, लिखिए आप तो समेशन मॉड ऑफ xi एक होल मिनट, यहाँ स्क्वायर 2/√2 इसकी पावर n आ गया होगा, और e की पावर माइनस हाफ ऑफ कॉमन ले लेंगे, हाँ तो हाँ बचा होगा समेसन, बाहर कर लेते हैं समेशन समेसन, मॉड ऑफ xi स्क्वायर हाँ मॉड ऑफ xi स्क्वायर मॉड माइनस ऑफ xi स्क्वायर माइनस 2 2 मॉड मॉड ऑफ xi, xi ऐड प्लस 1 माइनस सब्ट्रैक्ट 1 कर दो, एडजस्ट कर दीजिए। हाँ ठीक है। हाँ सर, इसका एक होल स्क्वायर हो जाएगा। सो ये आई थिंक मुझे लग रहा है ये वाला नहीं आ जाएगा, ये जो डी ऑप्शन है शायद, देखिए। ऑप्शन डी से नहीं आ रहा है क्योंकि अच्छा ऑप्शन डी में देखिए सिर्फ समेशन xi है, ये मॉड ऑफ समेशन मॉड ऑफ xi होगा तो तभी होता। अच्छा देखते हैं, तो ये
तो यहाँ से रूट अंडर 2/पाई इसकी पावर n e की पावर माइनस हाफ समेसन i फ्रॉम 1 to n मॉड एक्स आई माइनस 1 इसका होल स्क्वायर माइनस 1 है ये ना, एकदम। लेस देन इक्वल टू के। हाँ हाँ ठीक है, अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। तो यहाँ से इसको इधर भेज दीजिए, तो के है ना, तो e की पावर हो जाएगा हाँ माइनस हाफ नॉट एक्स आई माइनस 1 का होल स्क्वायर हाँ। एंड माइनस 1 ये लेस देन इक्वल टू सम के देन इक्वल्स टू के। इन नेक्स्ट स्टेप में समेशन मॉड ऑफ एक्स आई माइनस 1 होल स्क्वायर ग्रेटर देन सम c हो जाएगा। ये हाफ हटा दिए तो मोर देन इक्वल टू k3 कर देते हैं, और हटा हाँ देंगे तो मोर देन हाँ इक्वल टू सम k3 हो गया। ठीक हाँ है, तो अब हाँ। सर ये देखिए ऑप्शन डी के साथ ये तो मैच नहीं हो रहा है। सपोर्ट क्या है इसका, पर दोनों का सपोर्ट रियल नंबर है ना। हाँ रियल नंबर हाँ, है, तो डी लेकिन के साथ इधर मैच तो सिर्फ नहीं एक सही करेगा। है ना। तो ये है ना बी ऑप्शन हो गया ना, फिर सही बी ऑप्शन हो गया। बी बी हाँ बॉम्बे। बी कैसे हो रहा है सर? क्या कह रहा है बी ऑप्शन, पढ़िए। मॉड ऑफ एक्स वन कॉमा मॉड ऑफ एक्स टू कॉमा डॉट मॉड नहीं नहीं, ऑफ एक्स एन। पूरा पढ़िए ना, बी ऑप्शन पूरा लाइन पढ़िए शुरू से एंड तक। आपका बी ऑप्शन क्या कह रहा है, पूरा पढ़िए ना, बी ऑप्शन बी क्या है टोटल, हाँ सर क्या है बी ऑप्शन, पढ़िए। एक मिनट। हाँ द रिजेक्शन रीजन इज अ फंक्शन ऑफ मॉड ऑफ एक्स वन कॉमा डॉट डॉट कॉमा मॉड ऑफ एक्स एन। है ना यहाँ पे, है कि नहीं। अच्छा इसका फंक्शन ऑफ, हाँ ओके ओके फंक्शन है ओके उसका, ओके। तो इसको खोलेंगे तो अच्छा मॉड अच्छा अच्छा एक्स वन है फंक्शन, ना, हाँ ये तो एक फंक्शन ही बन रहा है। अच्छा अच्छा मॉड ये एक्स वन माइनस ध्यान 1 नहीं दिया मैंने। स्क्वायर, हाँ मॉड एक्स अच्छा टू माइनस 1 स्क्वायर एंड सो ऑन मॉड एक्स एन माइनस 1 हाँ 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 स्क्वायर मोर देन इक्वल एकदम टू एकदम सम सही के। सही सही है, हाँ हाँ। ये है, तो ये आंसर हो गया बी अच्छा अच्छा ऑप्शन बॉम्बे। स्टेटमेंट में ही आंसर ये थे छुपा थे, ठीक हाँ है सर यस ठीक यस, हाँ है ठीक ठीक। थैंक यू ठीक है सर। जी। ओके, हो गया ना सबका जी, और किसी को बाकी है कुछ। नहीं चलिए मेरा फिर नहीं है। यहीं स्टॉप करते हैं, थैंक यू। सर एक डाउट था। हाँ पूछिए। सर अगर हमारे पास एक पैरामीटर है अननोन, तो क्या सर वो दो मतलब दे सकते हैं स्टैटिस्टिक सफिशिएंट, मतलब एक हाँ हाँ पैरामीटर हाँ पूरा। बिल्कुल, जैसे पॉइजन में ले लो या एक्सपोनेंशियल में ले लो, एन डायमेंशनल मिल सकता है। आप तो जानते हैं ना कि एक्स वन एक्स टू एक्स एन हमेशा सफिशिएंट होता है, इवन सिंगल पैरामीटर फैमिली हो तब भी। पॉइजन में आप लगा लो, एक्सपोनेंशियल में लगा लो, तो एग्जाम में भी ऐसे क्वेश्चन आए हैं, आपने देखा होगा, चार के चार ऑप्शन करेक्ट है। एक्सपोनेंशियल वाले में आप देखेंगे ऐसे एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है जहाँ पूछा है कौन कौन सा सफिशिएंट है, तो एक तो एक्स बार सफिशिएंट है ही ऑप्शन ए में, ऑप्शन बी में है एक्स वन समेसन एक्स आई आई फ्रॉम 2 to n, ये भी सही है। तो एक्सपोनेंशियल में ऐसा होता है, लेकिन पॉइजन में भी ऐसा होता है, चेक कीजिए आप। हाँ हो सकता है। ओके ओके। अब एक्सपोनेंशियल में करके देखो ना, फैक्टराइजेशन थ्योरम लगाओ। एक्सपोनेंशियल में आपका लाइक्लीहुड फंक्शन क्या है मुझे बताइए, थीटा की पावर एन ई की पावर माइनस समेसन एक्स आई है ना, तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ ई की पावर माइनस एक्स वन ई की पावर माइनस समेसन एक्स आई आई फ्रॉम 2 to n, यहाँ से ये आ गया एक्स वन कॉमा समेसन एक्स आई आई फ्रॉम 2 to n सफिशिएंट बाय फैक्टराइजेशन थ्योरम। ओके अभी समझ। ठीक है ना। फैक्टराइजेशन थ्योरम का एक्सटेंशन जो है कि अगर आप दो तीन फंक्शन के प्रोडक्ट में लिख सकते हैं थीटा और टी का, जो एक्सटेंशन कहता है फैक्टराइजेशन थ्योरम में क्या कहता है कि जो लाइक्लीहुड फंक्शन अगर आप ऐसा लिख देते हो, एक तो एक्स का ओनली फंक्शन है, एक है जी वन थीटा टी वन, फिर जी टू थीटा टी टू एंड सो ऑन, ऐसे आ जाएगा जी के थीटा टी के, तो टी जो होगा टी वन टी टू अप टू टी के, ये सफिशिएंट है। ठीक है ठीक है। ओके जी, स्टॉप करें, चलिए थैंक यू।